नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। है ना। तो क्या आप तैयार हैं रोजाना की तरह? इसी तरीके से मैं कहूंगा कि एक जगह बैठ जाइए और क्वेश्चंस का धुआं निकालना स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अब देखो, समायोजन से तात्पर्य क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन को स्थापित करना। अब ये क्या मतलब है इसका? क्या दूसरे को हम यहां पर संतुष्ट करेंगे? क्या प्रेरकों को संतुष्ट करेंगे? उद्देश्यों को, जो आपके एम है छोटे छोटे या बड़े बड़े, उनको आप करेंगे या फिर आवश्यकताओं को? देखिए, जब तक आपके आवश्यकता की बात करें, यानी जो आपकी नीड होती है वही कहीं ना कहीं लक्ष्य से जुड़ी होती है। उन आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए ही आप क्या करते हो? विभिन्न परिस्थितियों में बैलेंस बना के रखते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब आवश्यकताएं ही नहीं होंगी तो आप बैलेंस किस में बनाएंगे? आप अनुकूलन किसके साथ करेंगे? ठीक है ना। और आप किस चीज की अभिलाषा करेंगे? इसलिए आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है और आवश्यकताओं को संतुष्ट करना भी उससे भी बड़ी बात है। ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पर यह रहा। बच्चा डॉट डॉट की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। बच्चा कितने वर्ष की आयु में दूसरों को देखकर नकल करके कैसे सीखता है? किस वर्ष में सीखता है? ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाइस, उड़ाइए क्वेश्चन को। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? एक्चुअल में जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग के 0 से 5 साल तक, हम कहते हैं सर शैशवावस्था होता है जन्म से 5, हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग का जो बच्चा होता है वो पालने में अगर झूल रहा है या थोड़ा सा बड़ा है तो वो अपने इंद्रियों से काम करता है। लेकिन जैसे ही 3 वर्ष की बात आती है वो अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब पूरी तरीके से बात स्टार्ट तो एक्चुअल में 2 वर्ष में ही हो जाती है, लेकिन वो कब तक जो है अनुकरण करके, माता अगर कोई काम कर रही है तो बिल्कुल वैसे ही बच्चा करेगा। टीवी में अगर डांस आ रहा है तो बच्चा टीवी को देख के वैसे ही ठुमके लगाएगा या लगाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या है? ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना, यानी दूसरे को देखकर हम चीजें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे इस। बहुत बढ़िया। जिस भी स्टेट से अगर आप हैं, हर बहन हर भाई, टेट एग्जाम की बात होती है केवल इस चैनल पर। और याद रखना, मेरा एक ही यहाँ पर उद्देश्य मोटिव रहता है कि आपको एक सरकारी सीट दिलाना। आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे परिवार से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। और मुझे ये पूरा निसंदेह की बात अगर हम करते हैं, अगले साल एक अध्यापक की सीट आप ले लेंगे। बात करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्लास सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल को हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर ले। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अब देखो, निःशक्त बालकों की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा, इसमें बड़ा ही बहुत ज्यादा परेशान बच्चे होते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है। 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या तो हम ये मारेंगे या तो हम ये मारेंगे। तो समझ लीजिए, आज जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान जो होता है वो समावेशित शिक्षा में डालकर। समावेशित शिक्षा का 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। क्या सर? समावेशी शिक्षा क्या है और कब आई? समावेशी शिक्षा एक्चुअल में एनसीएफ 2005 के द्वारा लाया गया। एनसीएफ का मतलब है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। क्या कहा गया कि समावेशी शिक्षा में निःशक्त बालकों को प्रावधान किया जाएगा। ये समावेशी शिक्षा कौन होती है? समावेशी शिक्षा का मतलब आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है कि एक ही छत के नीचे क्या करना है? किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी जाति की बात करें, कोई भी बच्चा हो, मेल हो फीमेल हो, एक छत के नीचे गरीब अमीर सब पढ़ेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है गाइस। बहुत बढ़िया, उड़ाए क्वेश्चन को। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? मानसिक विकास का, भाषा का विकास, ध्यान का विकास, शारीरिक विकास। तो भैया संवेदना से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और ये किससे रिलेट करती है? संवेदनाएं कहां पर उठती हैं? तो आप ये कहोगे कि ये तो मेंटल स्तर की बात है सर, मेंटल पोजीशन की बात है सर, संज्ञानात्मक सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा बच्चे का विकास किस अवस्था में होता है? मानसिक।
तो वो होता है 90% तेजी से विकास होता है शैशवावस्था में। ठीक है, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, मजा आ गया सर। उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उड़ाइएगा। यहां पर बात होती है मुद्दे की, और आप हमारा परिवार हैं, तो भैया मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो फिर और कहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उड़ाइए क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में अपना स्कोर देखेंगे और गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आगे गलतियां नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है गाइस। तो बाल विकास का सिद्धांत परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। सभी विकास और अधिगम एक समान गति से बढ़े, सभी विकास का क्रम को बनाते हैं, जैसे पियाजे ने कहा भाई इसके बाद ये आएगा, क्रम तो बनता ही है कहीं ना कहीं। इंद्रियगामक अवस्था, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ऐसे ही कोहलबर्ग की बात करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। विकास में क्या होता है कि शैशवावस्था में अलग चीज है ना, उसमें बच्चा खेलता है, अनुकरण करता है। बाल्यावस्था में आता है समूह में खेलता है, टोली का निर्माण करता है। किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था में बड़ा ही परेशान रहता है, प्रबल तनाव में रहता है। तो सबकी अपनी अपनी अवस्थाएं और हर अवस्था की एक स्टेज के अपने खतरे होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे नहीं बढ़ते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 2। चैनल का हर बहन हर भाई ने शिखर पर पहुंचाया है गुरुजी वर्ल्ड, इसलिए ये जो भी है आपका परिवार है, यानी आपका अपना बनाया हुआ परिवार है। अगर आप ही ना होते तो हमारी बुलंद आवाज आप तक नहीं पहुंचती। हमें फक्र है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। आप सभी को सैल्यूट, सभी को लव यू। बहुत बढ़िया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक ... भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने प्रक्रिया में, जो सीखने बच्चे सीखते हैं, और वो सीखते कैसे, एक्चुअल में आप सभी जानते हो माता को प्रथम गुरु कहा गया है, ठीक है ना। बाद में बच्चा विद्यालय जाता है वो अलग मैटर है, लेकिन माता ही सबसे ज्यादा और पिता ही सबसे ज्यादा बच्चा देख रेख में उनके ही सीखता है। अब ये सहानुभूति कहीं ना कहीं सिंपैथी वर्ड आ जाता है तो वो एक अलग अच्छा हो सकता है, लेकिन सक्रियता पूर्वक जो वर्ड होता है, पूर्ण जो वर्ड होता है, यानी अग्रोन्मुख जिसको कहा जाता है, आगे आकर बच्चों के लिए कुछ करना, चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट और सकारात्मक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का बेहतर क्वेश्चन रहेगा। 6 से 10 साल की अवस्था होती है। आप कहते हो सर जन्म से जो 5 साल की अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। गाइस क्या होती है? शैशवावस्था। 5 से 11 साल की एज होती, 5 से 12 की एज होती है, इसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। और 12 या 13 से लेकर 18 साल की हम किशोरावस्था कहते हैं। ऐसे ही हम 18 से 60 की बात अगर हम करें प्रौढ़ावस्था, और 60 के ऊपर की बात करें तो गाइस होता है हमारा, क्या होता है हमारा, होता है भाई वृद्धावस्था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना स्टार्ट करता है धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में, या फिर यौन संबंध में। गाइज 6 से अगर 10 साल की बात करें तो यौन संबंध की कोई सर बात नहीं होती, मानव शरीर की बात हो सकती है, धर्म और विद्यालय की भी बात हो सकती है। क्या मुझे ये नहीं लगता है कि जो 6 से 10 साल की जो एज होती है वो बाल्यावस्था की एज होती है? और मैं ये कहूं कि क्या इसमें बच्चा धर्म के बारे में जानता है? नहीं सर। धर्म वाला जब क्वेश्चन आएगा तो हम किशोरावस्था लगाएंगे, विद्यालय वाला जब क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे सर विद्यालय बाल्यावस्था में बच्चा स्टार्ट करता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये धर्म वाला हम किशोरावस्था में, ये भी हम किशोरावस्था में लगाएंगे। दोनों में फर्क समझ गए? चीजें बिल्कुल आगे आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 के थ्रू। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है मेरे भाई? उठाइए क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे बेहतरीन गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? एक हम ऑप्शन पढ़ते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, बिल्कुल सही, अनुकूलित प्रत्यावर्तन, ये ऑप्शन नकारात्मक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, लेकिन यहां पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यहां पर नहीं है विकास का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे बच्चे 30% बच्चों ने यहां पर गलत भी दिया है। आगे अगर आता है तो गलती को सुधार लेना, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखते हैं भाई कितने बच्चे सही देते हैं। कि यहां पर देखिएगा, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपने किस हद तक उपलब्धि को प्राप्त किया है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। अगर जीवन है तो आप कहीं ना कहीं उपलब्धियां बढ़ती जाएंगी।
यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अप्रेरक की विकास प्रेरक कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अप्रेरकों को सामाजिक अप्रेरक कहा जा सकता है। सही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमें यह देखना है कि कहीं वर्ड में नहीं या कहीं वर्ड में ऐसा नकारात्मक पॉइंट तो नहीं है जिससे कोई ऑप्शन गलत हो सकता है। इसलिए सभी नकारात्मक नहीं है, सभी सकारात्मक की तरफ से चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10वां बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके दिमाग को यहां पर चेक करेंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि यहां पर चीजें बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सर, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के, जो मतलब एक तबका, एक ऐसा तबका है जो अलग तबके की बात करता है, उसकी भाषा भी अलग है ना, रहन सहन अलग है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं ना विद्यालय में, वो बहुत भिन्न भिन्न तरीके के घर से, भिन्न भिन्न तरीके के समाज से आते हैं, आप सभी को पता है। तो विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। बिल्कुल बात सही है। यह कथन क्या हो सकता है? सही है। मतलब क्या विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाएंगी? यह कथन क्या गलत हो सकता है, सही हो सकता है, सही या गलत हो सकता है? अब आगे भी तो पढ़ने हैं ऑप्शन पर। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बच्चों से क्या गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। तो गलत वाले सारे पॉइंट हमें काट देने हैं। अब देखो सही है यानी ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर की पृष्ठभूमि अलग होती है। अपने साथियों के साथ जितना बच्चा सीख सकता है उतना कहीं नहीं वो सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहचानिएगा ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक से लिया है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, पेडागोजी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और पेडागोजी वाला क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छे गाइज, बताइएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के, आधी वीडियो से ज्यादा खत्म होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा, अब 11 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे ध्यान से देखना है। एक जगह बैठ के और क्वेश्चन को धुआं निकालो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? हमने कहा था, थॉर्नडाइक साहब ने कहा था कि एक मुख्य नियम दिया था और एक दिया था गौड़ नियम दिया था। हमने कहा था इसमें 3 नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम दिया था। तो ये मुख्य नियम के हैं। हमसे मुख्य नियम में ही तो पूछा है। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत ये नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है नहीं, तो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहु प्रतिक्रिया का हो, चाहे मनोवृत्ति का हो, चाहे आंशिक की बात करें, तो ये सभी गौड़ में चले जाते हैं जिसकी संख्या होती है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? बताओ। उदात्तीकरण कल मैंने आपको बताया था, यहां पर नहीं होगा, वो अलग क्वेश्चन होता है, अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, क्या प्रतिक्रिया की कोई बात हो रही है? जी नहीं, यहां पर बात हो रही है कि कोई भी सिस्टम है वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, विस्थापित हो जाए। तो वही तो कह रहा है, जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो चले जाते हैं, खेलने की बात कर रहा है सर, विस्थापन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उनका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? उस समय विस्थापित का काम करता है, विस्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर जी। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी तरीके से मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा फटाफट। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। अब आपके ऊपर यह प्रश्न है, आपको सही करना है। कैसे करेंगे आप जानो। अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, क्या यह करता है? मैंने कहा था व्याख्यान विधि या विस्तृत व्याख्या, ये सभी निगेटिव पॉइंट होते हैं। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, ऐसा कोई वर्ड यहां पर नहीं है। ठीक है ना। यहां पर कह रहा है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह अच्छा आंसर हो सकता है। क्या चौथा भी अच्छा आंसर है? सदैव अनुशासन में रखता है, कहीं ना कहीं बच्चा परेशान हो जाएगा, ज्यादा अति का अनुशासन अच्छा नहीं होता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, बढ़िया एकदम से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फ्लैश हो रहा है। कह रहा है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होगा,
अध्यापक स्वस्थ है तो वो यहाँ पर सख्त अनुशासन नहीं करेगा, वह अत्यधिक संवेदनशील भी नहीं होगा। हर मामले में संवेदनाएं को प्रकट करना, उसे अपने विषय में गहरा ज्ञान तब होना चाहिए जब वो बच्चे को तो पहले संभाले। इसलिए याद रखना है वह संतुलित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को गहरा ज्ञान नहीं, बच्चों में एक आदर्श रूपी व्यवहार और ज्ञान और प्लस मनोविज्ञान का मतलब भी समझना होता है एक अध्यापक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में केवल हम आपको 3 विकल्प देंगे। एक बच्चा जो भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो, एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है। अब देखो, पहले से बच्चा टैलेंट था और एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि अचानक विफल हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या है? आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी, आप क्या करेंगे बताइएगा। ऐसी अगर स्थिति आपके सामने आएगी तो आप क्या करेंगे? जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करें तब तक रुके नहीं। क्या ऐसा करेंगे? इससे कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। क्या इससे बेस्ट आंसर है उसकी अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है जो उपलब्धि नहीं ले पा रहे हैं उनका कारण खोजें, समस्या को खोजें और निदान करें। हो सकता है ये उसके माता पिता से पूछे, भाई आप आए हैं अध्यापक बनके, आप ले रहे हैं तनख्वाह, माता पिता और प्रधानाचार्य से नहीं पूछने आए हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सारे बच्चों का आंसर जहां तक है सही है। और वीडियो को एक साथ सभी बच्चे लाइक करेंगे, हर बहन हर भाई इस वीडियो को लाइक करेगा। और पहली बार जो आया विजिट करा, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट रेड बटन को दबा के। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। मैं भी देख लेता हूं कितने बच्चे यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या क्या है? घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या क्या है? बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या अशिक्षित अभिभावकों का होना, क्या यह हो सकता है? आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, क्या हो सकता है? स्थायी रूप से न रहना या विद्यालय का नहीं होना। मेरे भाई, घुमंतु का मतलब होता है घुमक्कड़, और घुमक्कड़ का मतलब होता है, आप सभी जानते हो कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा चलते रहना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से ना रहना ये प्रमुख समस्या होती है। और घुमंतु जाति भी होती है, जनजाति भी कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं अपने डेरा, अपने आवास को हमेशा बदलते रहते हैं। जिनको अपने घरों की बात करते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां आज यहाँ स्थापित कर ली, आज वहाँ स्थापित कर ली, वहीं पर कुछ वर्षों तक क्या करा, खेती करी और वहाँ रहे, फिर थोड़ी दिन बाद हटा दिया, है ना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये समस्या है और उनकी शिक्षा में बाधा आती है। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने पहले बार इस क्वेश्चन को एक बार कराया था, एक वीडियो में कराया था। हम अगर 30 क्वेश्चन गाइस कराते हैं तो 2 क्वेश्चन आपको रिपीट में ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट डाल देते हैं, क्योंकि आपका मनोबल भी डाउन ना हो। इसलिए अपना स्कोर भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और इससे यह भी पता चल जाता है कि आपको पिछला कितना याद है। जैसे 18 क्वेश्चन मैंने यहां पर एक बार रिपीट कराया था। निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? जब बच्चा लिखना नहीं जानता है या पढ़ना नहीं जानता है, तो आप कहोगे सर पढ़ना नहीं जानता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बच्चा लक्ष्य नहीं पढ़ पाता था तो वो लुक्स पढ़ता था। अब देखो, वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या है। जब बच्चा पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा, लेकिन हमसे पूछा है नहीं है, तो यहां पर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, पढ़ने से संबंध है। लिखने की धीमी गति, लिखने की धीमी गति भी हो जाएगी, क्योंकि भाई पढ़ने, यहां पर एक ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। छपे हुए शब्दों को सीखने को याद करने, ये भी कठिना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिसलेक्सिया से है, विशेषता नहीं है। अब बच्चा परेशान है कि सर 2 लगाएं या 3 लगाएं। देखो, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। क्या हम डिसलेक्सिया में कोई सीधा हाथ उल्टे हाथ की बात करते नहीं ना, तो इसलिए याद रखना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों ले लिया जाएगा? जब बच्चा पढ़ लेगा तो लिखने की धीमी गति, अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो सिंपल सी बात है कि देख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल रियल बात है कि वो उसकी गति कैसी होगी, धीमी। अगर पढ़ लेता तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो एक ना एक कहीं ना कहीं ये जाता है कि आंसर ले लिया जाएगा और ये आंसर आपका आंसर में चला जाएगा। सीधे या उल्टे हाथ की गति का कोई प्रावधान नहीं होता डिसलेक्सिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। उठाइए क्वेश्चन 9, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हम सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? अभिभावकों के मत को महत्व देते हैं क्या?
वस्तुनिष्ठ परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को। हमें शिक्षक के निर्णय की बात नहीं, प्रेशराइज्ड करेगा समुदाय नहीं। सर यहाँ पर बात हो रही विद्यालय की, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी बात नहीं आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में निखार आता है, समस्या का समाधान भी अच्छी तरीके से होता है और प्रतिभावान बालकों की पहचान भी अच्छी तरीके से हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक और लिया था मैंने यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन की डॉट डॉट की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समूह का सक्रिय सदस्य, हमने कहा था आपसे कई बार कि जब भी सक्रिय का मतलब होता है पक्के दोस्त वाली अवस्था। पक्के दोस्त वाली अवस्था कौन सी है? वयस्कता है, पूर्व बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है। कमेंट करो फटाफट। बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, बार बार बतवाओगे क्या? बताओ जल्दी से। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। इसमें आपके साथी जो है ना आपके लिए जी जान लगा देते हैं कि भाई आज हमें चलना है ना, ये वाली मेरे को चाहिए, सिगरेट चाहिए तो सिगरेट चाहिए, तुम्हारे लिए जान लगा देते हैं, कहीं से ले आएंगे लॉकडाउन में। ये वाली चाहिए तुम्हारे लिए, बियर चाहिए तो ये वाली ले आएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हम आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि हंसी हंसी में आपका एक क्वेश्चन जो है ना तैयार हो जाए। आप कहोगे सर वाकई में ये रियलिटी है ना कि जो चीज़ें आप इमेजेस पे या एग्जाम्पल पे तैयार करते हो वो चीज़ें आसानी से सही हो जाती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भावात्मक बाधा का होता है इमोशंस को आपको जो है यहाँ पर ठेस नहीं पहुँचाता है। इमोशंस में आपका जो है एक बैरियर नहीं बनता है। बाल अपराध की बात करें होता है। कमजोर को डराने वाला बिल्कुल होता है क्योंकि ये भावनात्मक बाधा को इफेक्ट करेगा। भगोड़ापन होता है, लेकिन स्वालीनता अगर है ये सबसे सकारात्मक आंसर है। क्या सर जी? सबसे सकारात्मक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, है ना। कैसा है सर जी? सबसे सकारात्मक आंसर है, जी हाँ। तो भैया आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। स्वालीनता आपको भावनात्मक बाधा के रूप में बैरियर का काम नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। 22 को डॉट डॉट की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के साथ खेलता है। ये तो चिंदी सा क्वेश्चन बन चुका है। अगर एक भी बच्चे ने गलत किया ना तो फिर समझ लो कमेंट में स्वागत करेंगे आपका। वयस्कता, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। हमने कहा सक्रिय रूप से सदस्य बने तो किशोरावस्था। हमने कहा आपसे जब बच्चा अपने साथियों के साथ खेले, टोली की एज की बात करें, टोली निर्माण की बात करें तो वो बाल्यावस्था होती है। इसी में बच्चे अपने मित्र के साथ, समूह के साथ खेलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर ले। हर बहन से निवेदन है, हर भाई से निवेदन है, सैल्यूट है आप सभी को अभी तक बने हुए हैं कि आप अगर अभी तक नए हैं, एक मोटिव होना चाहिए सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। इसलिए चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले। ये बार बार चिल्लाने का मकसद केवल इतना है कि नए बच्चों को जगाना। नए बच्चे आखिर उसमें फंस जाते हैं जहां पर टेस्ट सीरीज आजकल बढ़ रही हैं, एक पैसा अमाउंट लेकर कहा जा रहा है आपसे, एक ऐसे पेड कोर्सेज की बात हो रही है आज मार्केट में, शिक्षा जगत में, एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बैरियर साबित होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम टीचर की कोई भी यहाँ पर अवहेलना नहीं करते हैं। हर टीचर यूट्यूब पर वेस्ट है, लेकिन हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कौन क्या बेच रहा है, कौन हर क्या। मैं खुद से यही प्रश्न पूछता हूं अपने आप से जब मैं देखता हूं पेड कोर्सेज वाले को, कि मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हर बच्चा पेड कोर्स खरीद पाएगा? और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही हैं और हम गलत हैं, ठीक है ना। यानी मेरा एक मतलब होता है, मेरा एक मकसद होता है कि हर बच्चे को जानकारी देना, हर बच्चे तक मेरा वीडियो पहुंचे। और पेड कोर्स में आपसे 50% बच्चे फीस नहीं पेमेंट कर पाते हैं और 50% के पास नहीं जा पाएगा, तो वो बच्चे कैसा महसूस कर पाएगा? अपने वो घर पे भी नहीं कह पाएगा कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सिद्धांतकारों में से किसका मत यह है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैस्लो हो जाएगा। मैस्लो ने कहा था कि अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए बहुत ज्यादा कठोर अध्ययन करते हैं, है ना। इन्होंने ट्रायंगल सिद्धांत भी दिया था। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें